हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब परिवार में दिल खोल कर दिल से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अपने बांसवाड़ा संभाग के बारे में पढ़ेंगे आज। इससे पहले हमने 3-4 संभाग है उनके बारे में पढ़ लिया है मेरे दोस्तों। जीके जो नया चेंज हुआ है, तो आपके एग्जाम के अंदर हूबहू बिल्कुल यहीं से प्रश्न छपने वाले हैं, एकदम नया जीके आएगा। तो घबराने की कोई बिल्कुल भी बात नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि एक बार जो अपना नया जीके चेंज हुआ है तो इसके ऊपर ऊपर से चीज़ें पूछी जाएगी, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो मुख्य फैक्ट और तथ्य है जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। फटाफट से सभी साथी वो क्लास को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, सभी को एक साथ बिल्कुल राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आप सब दोस्तों की तैयारी है वो अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज पढ़ेंगे अपन बागड़ के बारे में, बांसवाड़ा संभाग के बारे में। बागड़ वालों में देखते हैं कितना दम है, कितना क्लास को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अपने बागड़, ये अपना जो बांसवाड़ा संभाग है, इसके बारे में महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉपुलर एक बात है वो आपको ये याद रखने वाली है कि एक तो ये क्या है अपना, क्या है मेरे दोस्तों, सभी साथी मुझे बताओ इसके बारे में कि आपको एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है वो क्या रखनी है। नया संभाग है, क्या है? एक तो ये अपना नया संभाग है मेरे दोस्तों, ये आपको बात रखनी है। दूसरा, सबसे छोटा संभाग भी माना जाएगा। कौन सा छोटा संभाग? क्योंकि इसके अंदर जो जिले अपने 3 जिले हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। गुरु जी यहाँ जिला याद क्या रखा? प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 3 जिले हैं मेरे दोस्तों। याद रखने वाली इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको चीज़ें साथ साथ में याद होनी चाहिए, बार बार किताब उठाने की जरूरत ना पड़े। याद रखने की ट्रिक बताऊँ क्या आपको? बता दो सर। तो याद रखने की ट्रिक है मेरे दोस्तों यहाँ पे, प्रताप डूबा। क्या डूबा? प्रताप है डूबा। प्रताप से प्रताप, डू से डूंगरपुर, बह से बांसवाड़ा, प्रताप है डूबा। ये याद रख लो मेरे दोस्तों। किसी भावना को ठेस पैसा पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ओनली शिक्षा को आगे बढ़ाना है। आप सब दोस्तों के याद होना चाहिए, उसी उद्देश्य से मैं ये ट्रिक के बना रहा हूँ। तो कोई गलत मत समझना। यहाँ पे ऑनलाइन दुनिया है तो एक एक पाउंड है वो सोच समझ कर धरना पड़ता है और बोलना पड़ता है। तो अगर ये आपको याद ना रही है मेरे दोस्तों, तो आप क्या रखना, प्रताप बीड़ी। प्रताप है बीड़ी याद रखना। आप क्या याद रखना? प्रताप है बीड़ी। प्रताप बीड़ी पी रहा है। क्या पी रहा है? प्रताप। प्रताप से प्रतापगढ़, बी से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर, प्रताप बीड़ी, ये याद रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। अब इसके जो कुछ बातें हैं उन पर चर्चा करते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मैंने आपको अभी भी ये बताया है कि राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला, यानी छोटा संभाग नहीं मेरे दोस्तों, राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो अपना होगा बांसवाड़ा संभाग। मैंने ऊपर बोला था वो छोटा संभाग, वो मत करना मेरे दोस्तों, सॉरी, वो मैंने गलती में बोल दिया था छोटा संभाग। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे क्या है कि राजस्थान का सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है अपना, तो बांसवाड़ा संभाग होगा। नवीनतम संभाग कौन सा है ये मैंने आपको बताया, अपना बांसवाड़ा संभाग। और बांसवाड़ा संभाग की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है मेरे दोस्तों कि ये मानसून का प्रवेश बोला जाता है। मानसून का जो अपने प्रवेश होता है वो इसी अपने बांसवाड़ा संभाग से होता है मेरे दोस्तों। और राजस्थान का दक्षिणतम संभाग कौन सा है अपना, तो बांसवाड़ा संभाग है। क्योंकि ये जो नीचे से अपना ये ऐसा है ना, राजस्थान यहाँ से नीचे से, तो यहाँ पे अपना ये क्या है, बांसवाड़ा है मेरे दोस्तों। क्या है? बांसवाड़ा। तो ये क्या हुआ, इधर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसा होता है ना, पूर्व पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण यानी दक्षिण का प्रवेश द्वार। ठीक है, याद रखना, मानसून का प्रवेश और दक्षिणतम संभाग, ये आपको यहाँ पे बात रखने वाली ये बातें मेरे दोस्तों। तो आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो साथ साथ में ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्तों, ताकि आपको ये क्या हो जाए, याद हो जाए। अब बात करेंगे अपन सबसे पहले अपने जिला डूंगरपुर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे मेरे दोस्तों? डूंगरपुर के बारे में। देखो साथियों, यहाँ पर मैं मुझे कुछ 5-7 बातें और लिखनी थी, 5-7 शब्द थे वो और लिखने थे यहाँ पे। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, इतने शब्द लिखे थे, इसके अलावा और थे। तो इसके अंदर जो क्षेत्र स्थान है वो कौन कौन से अपने, गलियाकोट है, सिमलवाड़ा है, चीखलिया है, गमरी है, अहाड़ा है, चौथरी है, बिछीवाड़ा है। इसको आप याद मत रखो। ठीक है, आगे बढ़ो अपने सीधा डायरेक्ट। अब महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट है मेरे दोस्तों अपने किसके बारे में, जिला डूंगरपुर के बारे में। जिला डूंगरपुर कहाँ पे है अपना, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो बांसवाड़ा के अंदर है अपना डूंगरपुर जिला। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस डूंगरपुर जिले के उपनाम क्या है? डूंगरपुर जिले का उपनाम क्या है मेरे दोस्तों, ये बताओ मुझे। इसको बोला जाता है अपने पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका। ये क्या है अपने, वो तो मलिका है भैया। वो क्या है? वो तो रानी है भैया। कौन रानी? कौन? डूंगरपुर। डूंगरपुर की रानी मलिका हिंद है। कौन है डूंगरपुर की रानी? मलिका हिंद। तो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, डूंगरपुर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, डूंगरपुर को पहाड़ों की मलिका के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? अपने दो उपनाम है। किसके उपनाम है मेरे प्यारे साथियों? डूंगरपुर जिले के। अगला हमारा है यहाँ पे कि डूंगरिया बेल की डाणी के नाम पर। किसके नाम पे मेरे दोस्तों? डूंगरिया नाम का एक भील था। कौन था? डूंगरिया नाम का एक भील था।
उसके ढाणी के नाम पे डूंगरपुर का नाम पड़ा, इसलिए इसे बिल्लों की पाल भी कहा जाता है। बिल्लों की पाल इसको क्यों कहा जाता है? देखो, पढ़ क्या रहे हैं, डूंगरपुर जिले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डैश से डूंगरपुर और डैश से डूंगरिया क्या हो गया, अपना भील हो गया। इसकी डाणी थी जिसके नाम पर डूंगरपुर नाम पड़ गया, और ये डूंगरपुर नाम पड़ा इसी कारण से इसे क्या जाने जाने लगा, बिल्लों की पाल के नाम से। क्यों जाना गया? क्योंकि डूंगरिया भील की डाणी के नाम पे पड़ा। डूंगरिया था वो अपना क्या था, एक भील था, इसलिए इसे बिल्लों की पाल भी कहा जाता है, ये याद रखना। और अन्य इसके बारे में एक बात है हमारी कि रावल वीर सिंह ने डूंगरिया भील की हत्या कर इसे जीता था। जो अपना डूंगरपुर जिला है ना मेरे दोस्तों, इसको रावल वीर सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये डूंगरिया भील था अपने, इसको क्या कर दिया, इसने मार दिया और इसको जीता था। कब ये घटना? तो ये अपने 1356 के अंदर। कब मेरे दोस्तों? 1356 के अंदर, याद रखना मेरे साथियों, यहाँ पे 1356 में रावल वीर सिंह ने डूंगरिया भील की हत्या कर इसे डूंगरपुर जिले को जीता, जिसके कारण ये इसका हो गया। अब आप बात करें अपन डूंगरपुर में बांसवाड़ा के संयुक्त क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है। आपको पता है, ये तो बात बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र उसको क्या बोला जाता है, बागड़ बोला जाता है। ये तो धरती दोहरारी, यहाँ पर देव रमन आए, ये आपने सुना होगा मेरे दोस्तों, इसकी एक अलग ही पहचान है। बागड़ वालों, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो, अपने सेशन को लगा दो, दिखा दो कितना दम आप में। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ मेरे साथियों कि जो क्षेत्र से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा है, अगर उसको कोई स्थान इधर उधर लगे, यानी हो सकता है कि गलत तो मैं नहीं बताऊँगा, फिर भी बाई चांस मुख से आवाज़ निकल जाए, कोई भी शब्द गलत आ जाए, तो वो मुझे यहाँ पे बताना, क्योंकि बेफालतू गलत तो पढ़ेंगे नहीं और ना ही पढ़ाएंगे, ठीक है? तो वो डायरेक्ट कमेंट करना कि ये चीज़ यहाँ पे ना होकर यहाँ पे है, यहाँ पे है। क्योंकि मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा, अगर कोई बागड़ का है तो उसको पता है कि सर जी ये चीज़ यहाँ पे है। परंतु एक बात ध्यान रखना, जिले अपने नए चेंज हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। आप बोलोगे पुरानों जिलों के अनुसार, उनके अनुसार मत बोलना, हमें नया जी के याद करना है, ठीक है? आगे बढ़ो। अब अपने पढ़ किसके बारे में रहे हैं? डूंगरपुर जिले के बारे में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो संयुक्त क्षेत्र है मेरे दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? अपने बागड़ बोला जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो संयुक्त क्षेत्र है मेरे दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? बागड़ बोला जाता है। अब डूंगरपुर जिले की जो मुख्य नदियां हैं यहाँ पे बहने वाली, वो कौन कौन सी है मेरे दोस्तों? कौन सी है? माही, सोम, जाखम। यहाँ पे क्या है इन तीनों का? त्रिवेणी संगम। क्या है मेरे दोस्तों? त्रिवेणी संगम, ठीक है? बनेश्वर वो जो बोलते हैं ना अपने, वो बांसवाड़ा के अंदर, सॉरी दोस्तों, बांसवाड़ा में नहीं, डूंगरपुर जिले के अंदर अपने माही, सोम, जाखम, ये तीन नदियाँ हैं। सिमलवाड़ा, अब पढ़ेंगे अपन सिमलवाड़ा के अंदर की बांसवाड़ा जिले की, ये अपन, सॉरी दोस्तों, बांसवाड़ा नाम आ रहा है मुझे बार बार, बांसवाड़ा नहीं, अपने डूंगरपुर जिले के अंदर अपने एक ये सिलावाड़, ये अपना सिमलवाड़ा आता है। इसके अंदर क्या है अपने मेरे दोस्तों? तो राज्य की 97% डामोर जनजाति डूंगरपुर में निवास करती है। सिमलवाड़ा में डामोर बहुल्य क्षेत्र होने के कारण इसे डामरिया कहा जाता है। सिमलवाड़ा में क्या है? डामोर बहुल्य क्षेत्र, यानी आदिवासी बहुल्य क्षेत्र जाना जाता है मेरे दोस्तों ये, तो उस वजह से इसको क्या बोला जाता है? अपने डामरिया कहा जाता है। और राज्य यानी राजस्थान राज्य के लगभग 97% यानी 97% मेरे दोस्तों डामोर जनजाति कहाँ पे निवास करती है? अपने डामोर जनजाति अपने डूंगरपुर में निवास करती है, ये याद रखना। इसी कारण से डामरिया कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या का जन्म यहीं पे हुआ था। कहाँ पे हुआ मेरे दोस्तों? भोगीलाल पांड्या का जन्म कहाँ पे हुआ? डूंगरपुर में। कहाँ पे? सिमलवाड़ा के अंदर भोगीलाल पांड्या का जन्म यहीं पे हुआ था। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है? तो आप ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कौन कौन सा, कि राज्य की 97% जो डामोर जनजाति है वो कहाँ पे निवास करती है? तो डूंगरपुर, याद रखना डूंगरपुर, ठीक है? अगला क्वेश्चन अब पढ़ेंगे अपन पूनवाड़ा हत्याकांड। एक हत्याकांड हुआ था मेरे दोस्तों, कौन सा हत्याकांड हुआ था? पूनवाड़ा हत्याकांड, ठीक है? जो पूनवाड़ा अपना हत्याकांड हुआ था, ठीक है, तो ये शिवराम भील पर अत्याचार किया गया था। किस पे अत्याचार किया गया? इस पूनवाड़ा हत्याकांड में शिवराम भील पर अत्याचार किया गया था। इनको क्या कर दिया गया? मौत की घाट उतार दिया गया। कब? सन 1947 में, याद रखना है 1947 में मेरे साथियों पुनवाड़ा हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1947 के अंदर, जिसमें शिवराम भील नाम का एक व्यक्ति था जिस पर बहुत ही अत्याचार किया गया था इस व्यक्ति के साथ मेरे दोस्तों। वो बहुत ही दर्दनाक वाली मौत थी। वो आंख को देखा ऐसा बुरा हाल ना ही तो देखा जाता है और ना ही सुना जाता है। रास्तापाल हत्याकांड। और 1947 में मेरे दोस्तों एक अन्य हत्याकांड भी हुआ था, रास्तापाल हत्याकांड, जो सोंगाबाई, नानाबाई और कालीबाई पर अत्याचार हुआ। किन किन पे? पुनवाड़ा हत्याकांड में तो शिवराम भील पर अत्याचार हुआ, और रास्तापाल हत्याकांड में
सोंगा भाई, नाना भाई, काली भाई पर अत्याचार हुआ, ये याद रखना है सन 1947 में, ठीक है। दोनों हत्याकांड 1947 में हुए। कौन कौन से? पुनवाड़ा और रास्तापाल हत्याकांड। पुनवाड़ा में तो शिवराम बिल पर अत्याचार हुआ और रास्तापाल में नाना भाई, काली भाई पर और सोगा भाई पर अत्याचार, ठीक है। आप इसको छोड़ दो, इसको ये नहीं पूछेगा, आप ये दो याद रखना, नाना भाई और काली भाई पर अत्याचार सन 1947 में हुआ, रास्तापाल हत्याकांड, ठीक है। आगे बढ़ो। अब पढ़ेंगे अपने गैप सागर झील के बारे में दोस्तों। गैप सागर झील है कहाँ पे? आपकी डूंगरपुर जिले के अंदर है। कहाँ पे है गैप सागर झील? बताओ मुझे कहाँ पे है डूंगरपुर जिले में। इसका जो निर्माण है किसने करवाया गैप सागर झील का मेरे साथियों? गैप सागर अपनी ये जो झील है मेरे दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया पूछा जाए आपसे, तो आपको याद रखना है गैप सागर झील का निर्माण महाराणा गोपीनाथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया गैप सागर झील का निर्माण? महाराणा गोपीनाथ नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपने गैप सागर झील का निर्माण करवाया था। गै से गैप सागर, गै से गोपीनाथ, याद रह जाएगा? रह जाएगा सर जी, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में पढ़ लो। हाँ, सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। बातें मत किया करो भाई, पढ़ाई किया करो, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। नौकरी है तो छोकरी है, नौकरी के बिना आजकल पैसों का टाइम है मेरे दोस्तों, इसके बिना कोई कुछ नहीं पूछता है, पैसों के बिना तो कुत्ता भी नहीं पूछता है, याद रखना। वो भी पैसों का लालच देख कर आता है। समझदार हो आप काफ़ी, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, कुछ ना तो कुछ पढ़ा करो। अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो उसके लास्ट एंड तक जरूर बने रहा करो, अच्छे से देखा करो उसको। मान लो कि आप बुक से समय तो नहीं पढ़ पाते हो, परंतु फिलहाल आप इधर क्लास ले रहे हो, क्लास के अंदर आप बैठे हो, लेकिन क्वेश्चन इसके अंदर से आपके लगभग 60-70% तो आपके दिमाग में घुसेगा। मान लो कि इतना नहीं घुसेगा, कम से कम मेरी क्लास में पढ़ाया हुआ 40-50% तो आपके दिमाग में घुसेगा। ये चीज़ आप फिर दोबारा कहीं पढ़ोगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा, याद करना सरल होएगा आपको। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि क्लास को शेयर करो और लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि 30-40 मिनट की क्लास होती है तो सभी साथी एक साथ मिलकर पढ़ लेते हैं अपने। अकेला व्यक्ति पढ़ता है ना, तब तो क्या होता है, वो बोर हो जाता है, अकेला पढ़ नहीं पाता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा, बोलते हैं कि कोई साथी नहीं है पढ़ने वाला, अगर वो होता ना तो मैं ये कर लेता। तो साथी, हाथी मेरा साथी, वो देखिए क्या आपने फिल्म, बहुत ही शानदार है। उसकी तरह अपने जीवन के अंदर हमेशा आगे बढ़ते रहो और स्टडी करते रहो, ठीक है दोस्तों। तो अपने गैप सागर झील है, इसका निर्माण महाराणा गोपीनाथ ने किया। इसका उपनाम क्या है? तो एडवर्ड सागर इसका उपनाम है। इसके किनारे और अन्य क्या क्या स्थान है गैप सागर झील के किनारे? गैप सागर झील कहाँ पे? अपने डूंगरपुर जिले के अंदर है। इसके किनारे जो गोवर्धन नाथ का मंदिर है, एक तो एक विजय राज राजेश्वर मंदिर है, दूसरा बादल महल है, तीसरा कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। कालीबाई का स्मारक कहाँ पे है? गैप सागर झील, डूंगरपुर, याद रखना, पूछा जा सकता है। कालीबाई का स्मारक गैप सागर झील डूंगरपुर में है। और अन्य क्या है? गोवर्धननाथ का मंदिर अपने गैप सागर झील में, विजय राजेश्वर मंदिर है और बादल महल है, ठीक है, याद रह जाएगा, हाँ रह जाएगा। अब है मांडो की पाल। मांडो की पाल में दोस्तों, मांडो की पाल फलोस पार संयंत्र यहाँ पे है। मांडो की पाल में यहाँ पे क्या है? फलोस पार संयंत्र में दोस्तों। गलियाकोट क्या है? यहाँ पे दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, यानी दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख क्या मानी जाती है? यहाँ पे तीर्थ स्थल मानी जाती है, यानी पीठ मानी जाती है। गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की मेरे साथियों प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। ये गलियाकोट है कहाँ पे? आपका डूंगरपुर जिले के अंदर है। डूंगरपुर जिले की बात कर रहा हूँ मैं, तो याद रखना, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, डूंगरपुर जिले के अंदर ही है, ठीक है। और अन्य क्या है गलियाकोट के अंदर? तो गलियाकोट के अंतर्गत मेरे दोस्तों मुस्लिम संत कौन था? फखरुद्दीन पीर था, इसकी दरगाह है। इसकी दरगाह मुस्लिम संत फखरुद्दीन की पीर की दरगाह पूछा जाए कहाँ पे है? तो गलियाकोट में। गलियाकोट कहाँ पे? आपका डूंगरपुर जिले के अंदर, ठीक है। मुस्लिम संत फखरुद्दीन पीर की दरगाह है गलियाकोट में। और क्या है गलियाकोट में? रमकड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन सा? गलियाकोट किसके लिए जाना जाता है मेरे दोस्तों? रमकड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट कर लो इस क्वेश्चन को। ये वैसे तो ये तीनों ही बात क्या इंपॉर्टेंट करने वाली है मेरे दोस्तों, ठीक है। एक तो हो गया अपने गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख तीर्थ स्थल, दूसरा हो गया मुस्लिम संत फखरुद्दीन जिसकी दरगाह है अपने गलियाकोट के अंदर डूंगरपुर में, और एक है अपना रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है। नेक्स्ट, देव सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर में दोस्तों? देव सोमनाथ मंदिर। 108 खंभों पर टिका 3 मंजिलों का मंदिर, निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा अमृतपाल द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे मेरे दोस्तों देव सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? डूंगरपुर जिले के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे? डूंगरपुर जिले के अंदर देव सोमनाथ जी का एक मंदिर है मेरे दोस्तों। इसमें 108 खंभों पर टिका है, 108 खंभे है जिसके ऊपर टिका है। कौन टिका है? 3 मंजिला एक मंदिर बनाया हुआ है जिसका निर्माण
12वीं शताब्दी में राजा अमृतपाल के द्वारा करवाया गया था। साबड़ा, ये साबड़ा क्या है, इसको पढ़ो भाई अच्छे से। संत माऊजी का मंदिर, साबड़ा क्या है मेरे दोस्तों, संत माऊजी का मंदिर। और संत माऊजी को क्या कहा जाता है, कल के अवतार माना जाता है संत माऊजी को। साबड़ा में अपने संत माऊजी का मंदिर है। साबड़ा अपने डूंगरपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे संत माऊजी का मंदिर है। संत माऊजी को अपने कल्कि के अवतार के रूप में माना जाता है। और जो संत माऊजी अपने इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा है, चोपड़ा। कौन सा ग्रंथ है मेरे दोस्तों, चोपड़ा। संत माऊजी का ग्रंथ पूछा जाए आपसे तो आपको याद रखना है संत माऊजी क्या खेल रहे थे, चोपड़ खेल रहे थे, तो अपने इसका चोपड़ा ये ग्रंथ हो गया। इन्होंने लसाड़िया आंदोलन चलाया। संत माऊजी ने क्या चलाया, लसाड़िया आंदोलन चलाया। बहुत ही शानदार और गजब की बात है मेरे दोस्तों याद रखने वाली कि इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है चोपड़ा हो गया अपना संत माऊजी का, और इन्होंने क्या चलाया, लसाड़िया आंदोलन चलाया। अगला है हमारा बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम किसको बोला जाता है, पहले तो ये बताओ। कोई भी धाम बोलते हैं मेरे दोस्तों वो बोलते हैं अपने 3 संगम को। किसको बोलते हैं, अपने 3 संगम होते हैं। जैसे बेणेश्वर धाम किससे बनता है, जैसे मान लो कि बेणेश्वर धाम बन गया अपने, ठीक है। नदियों का संगम क्यों बोलते हैं उसको, बेणेश्वर धाम पे। यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे नदियों का संगम कौन कौन सी, सोम माही बजाका। ये यहाँ से आती है मेरे दोस्तों सोम नदी, ठीक है, सोम माही। और इधर से क्या आती है मेरे दोस्तों, जाकम आती है। ये नदियाँ क्या करती है, इधर से बहती हुई इधर से गुजरती है। ये इधर से इधर जाती है, ये इधर से इधर जाती है। अब ये जो संगम हुआ है इन तीनों नदियों का इस स्थान से, इस स्थान को बोला जाता है अपने बेणेश्वर धाम, ठीक है। ये याद रखना है आपको। यहाँ पर बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पे होती है, तो आपको याद रखना है मेरे साथियों, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले के अंतर्गत खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। जो माघ महीने में जो खंडित शिवलिंग की पूजा होती है वहाँ पे लगता है अपने माघ के महीने मेला, याद रह जाएगा ना। बेणेश्वर धाम सोम माही जाकम के संगम पर आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है जिसको, और जहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और साथ में यहाँ पे क्या लगता है, मेला लगता है। जो मेला कब लगता है मेरे दोस्तों, माघ महीने में लगता है, ठीक है। याद रहेगा ना, हाँ सर जी याद रहेगा। आगे बढ़ो। अब बात करेंगे अपने डूंगरपुर जिले के बारे में। तो हमने जो मुख्य फैक्ट जो तथ्य थे वो पढ़ लिए। साथ में आपको नोटबुक साथ में ले लिया करो, उसमें आप है ना इसको नोट कर लिया करो साथियों। आपको नोट्स तो बनानी पड़ेंगे क्योंकि क्लास से सीधा याद नहीं रहेगा आपको। एक बार थोड़ा बहुत कुछ ना तो कुछ आपको दिमाग में घुसेगा, परंतु नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। बात करेंगे जिला बांसवाड़ा। कौन सा, जिला बांसवाड़ा। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। बात करनी है अपने यहाँ पे अब जिला बांसवाड़ा। यहाँ पे जो स्थल है, स्थान है, जो भी है अपने तहसील के वगैरह वो कौन सी है, यहाँ पे है आनंदपुरी, कुशलगढ़, अर्थुना, गंगार और तलाई। कोई एक आधा और नाम है जो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार कहाँ से होता है, अपने बांसवाड़ा जिले से होता है। कहाँ से, मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। याद रखना आपको मेरे साथियों कि 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है, तो बांसवाड़ा को कहा जाता है। मानसून का प्रवेश कहाँ से होता है, तो अपने बांसवाड़ा से होता है। बांसवाड़ा नामक भील को मारकर जगमाल ने इसकी स्थापना की थी। बांसवाड़ा जिले के बारे में अगर आपसे पूछा जाए मेरे साथियों कि बांसवाड़ा जिले की स्थापना किसने की, तो जगमाल ने की। जगमाल ने क्यों की इसकी स्थापना, क्योंकि इसने बांसना नाम का एक भील था जिसको मार दिया था। वैसे बांसवाड़ा, वैसे बांसना नामक भील को मारा, किसने मारा, जगमाल ने मारा। फिर इसने बांसवाड़ा जिले की स्थापना कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें तथ्य जो पढ़ेंगे अपने बांसवाड़ा जिले के बारे में। अब अर्थुना ये क्या है मेरे साथियों, ये यहाँ पे पढ़ेंगे हम। अर्थुना, अर्थुना में क्या है मेरे दोस्तों, परमारों की प्राचीन राजधानी है। परमारों की प्राचीन राजधानी कहाँ पे, अपनी अर्थुना में है। परमार कालीन मंडलेश्वर शिव मंदिर भी यहीं पे है, ठीक है। अर्थुना याद रखना, अर्थुना, अर्थुना। बच्चों की तरह तो बोलो भैया, सर जी तेरा टाबर नहीं बोलो, टाबर ही बोला, टाबर क्या बोला, बोलिए बताओ। हाँ बताओ गुरु जी, अर्थुना, अर्थुना। यहाँ करी बोला नहीं, हाँ बोला उड़ी। चलो आप आगे चलो, बात ना करो। अर्थुना परमारों की प्राचीन राजधानी अर्थुना। परमार कालीन मंडलेश्वर शिव मंदिर अर्थुना। छींच क्या है मेरे दोस्तों, प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है। छींच में क्या है अपने, छींच में याद रखना आपको प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है। जिला कौन से पड़ रहे हैं अपने, बांसवाड़ा। जिला बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में छींच में प्राचीन शिव मंदिर है। किसका मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी कितने सिर थे, 4 सिर थे क्या, या 3 थे। इसमें से एक सिर था वो क्या कर दिया, उखाड़ कर फेंक दिया। किसने फेंका, शिव ने फेंका। अला त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, यहाँ पे और क्या है मेरे दोस्तों अपने बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर है। किसका, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है जो तूरताई माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जहाँ पर सिंह पर सवार अष्टभुज मूर्ति लगी हुई है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर। तूरताई जो माता है अपनी, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्तों, इनकी क्या है, सिंह पर सवार अष्टभुज यानी 8 हाथों वाली मूर्ति लगी हुई है। कालिंजरा क्या है, जैन मंदिर, हिरण नदी के किनारे।
कलिंजरा में क्या है अपनी, एक तो जैन मंदिर होगा और एक क्या है हिरण नदी के किनारे। जैन मंदिर है तो कहाँ पे है, कलिंजरा के अंदर, हिरण नदी के किनारे पे है। घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पे लगता है, बांसवाड़ा में लगता है। आपको पता है यहाँ पे चैत्र अमावस्या का मेला बढ़ता है यहाँ पे। कहाँ पे यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि चैत्र अमावस्या का मेला बढ़ता है कहाँ पे, घोटिया अम्बा पे। या सीधा ही आ जाए आपसे कि घोटिया अम्बा का मेला, क्या घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है, तो चैत्र अमावस्या को लगता है। सीधा ही आपको याद रखना है कहाँ पे लगता है, तो आपने बांसवाड़ा जिले के अंदर लगता है। ठीक है, मानगढ़ के बारे में पढ़ेंगे अपने। मानगढ़, मान अरे मान मैं तेरा मैं मान, मानगढ़ यही है ना मानगढ़। 1913 सॉरी दोस्तों 1913 से 1500 से अधिक भील शहीद राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। मानगढ़ क्या है मेरे दोस्तों, मानगढ़ के अंदर बहुत सारे भील थे जो शहीद हुए। कब हुए, 1913 से 1500 से अधिक, यानी लगभग 1913 से 1500 से, मतलब इतने क्या थे भील थे जो शहीद हुए, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये कहाँ हुआ, अपने मानगढ़ में हुआ, जिसको क्या बोला जाता है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। आनंदपुरी भूकिया सोने का भंडार, आनंदपुरी भूकिया सोने का भंडार बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला सोने का भंडार आनंदपुरी आनंदपुरी भूकिया। देखो आनंदपुरी क्या है, भूकिया एक स्थान है, कहाँ पे है, बांसवाड़ा जिले के अंदर है। यहाँ पे क्या है, सोने के भंडार है, ये याद रखना है। चंदू जी का गड्ढा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। चंदू जी का गड्ढा किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, चंदू जी का गड्ढा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। ये बातें तो मेरे दोस्तों देखो भैया, आपको अगर बोरिंग लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये बातें तो आपको याद रखनी पड़ेगी मुकुशबानी, इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं जो मैं आपको बता दूंगा। तो चंदू जी का गड्ढा कहाँ पे है, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है, अपने बांसवाड़ा जिले के अंदर है। खादू गाँव माही नदी का प्रवेश द्वार, खादू गाँव किसका प्रवेश द्वार है, माही नदी का प्रवेश द्वार खादू गाँव, याद रखना है। खादू गाँव अपना पड़ता है बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो अपने बांसवाड़ा जिले में है। माही बजाज सागर बांध कहाँ, माही बजाज सागर कहाँ पे है मेरे दोस्तों, माही बजाज सागर कहाँ पे है बताओ भाई, तो ये अपना बांसवाड़ा में, क्या है बांसवाड़ा में, राजस्थान का सबसे लंबा बांध बोला जाता है इसको। अब आप बात करेंगे अपने जिला प्रतापगढ़ के बारे में। वाह रे वाह, प्रताप सुना है ना आपने प्रताप की कहानियाँ, कभी दादी ने सुनाई है आपको, सर आपको सुनाई है, दादी ने तो नहीं सुनाई परंतु कहानी जरूर सुनी है मैंने। जिला प्रताप गुरजी माना तो आदि सुनाती, मैं तो छोटा छोटा होता नहीं, जब माना भूता ही कहानी सुनी करा कदी, नाम ना लियो बाद में मंटर लागा रात ने, चुप हो जाओ, रात ने ड्रोल ला बाद में पढ़ो लाखों नहीं। फिर जिला प्रतापगढ़ क्या पढ़ेंगे अपन, जिला प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंतर्गत अपना प्रतापगढ़, दरियाबाद, छोटी सादड़ी, पिंपलकोट, अणोदिया क्या है मेरे दोस्तों, स्थान के नाम है जो तहसीलें बोल दे आपको, उपखंड बोल जाए या कुछ भी बोलो उसको, ये क्या तहसील है प्रतापगढ़ की। ठीक है, तो प्रतापगढ़ को अपने 26 जनवरी 2008 को अलग किया गया। प्रतापगढ़ जिला कब बना, 26 जनवरी 2008 को अलग जिला बना। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है मेरे दोस्तों, जाखम बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध जो अपने प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध सीता माता बहन है कहाँ पे, अपने प्रतापगढ़ में। सीता माता का बहन है कहाँ पे मेरे दोस्तों, सीता माता बहन है प्रतापगढ़, सीता माता बहन है प्रतापगढ़। फिर से बोलो मेरे साथ की सीता माता बहन है प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए। उड़न गिलहरी, गिलहरी कभी देखी है, आंसर जी मैंने देखा है, मैंने एक कहानी सुनी है मेरे दोस्तों, क्या सच है या झूठ है वो आप बताना। मैंने ऐसा सुना है कि गिलहरी को मारते हैं तब उसके नीचे 10 पैसे दिखते हैं, 10 रुपये मिलते हैं, कि गिलहरी को मारने पर 10 रुपये मिलते हैं। कहीं मार मत देना, किसी जानवर की जान मत ले लेना, झूठी अफवाहें हैं, ये झूठी कहानियाँ हैं, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। अगर गिलहरी को मारने से 10 रुपये मिलता है मेरे दोस्तों, तो आज अपना क्या होते हैं, भारत के अंदर बहुत पैसे होते हैं, इससे से भी 2 गुने होते हैं, क्योंकि गिलहरी तो अपने उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध सीता माता बहन है जो प्रतापगढ़ के अंदर है। सभी जनसंख्या यहीं पे होती है, फिर अगर ऐसे पैसे मिलते तो यहाँ पे। थेवा कला कांच पर सोने की मीनाकारी, थेवा कला किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच पर। थेवा कला होता क्या है, थेवा कला के अंदर में दोस्तों जैसे मान लो कि ये आपकी कांच है, इस पर सोने की क्या किया, इसे बूंटे की तरह इसके क्या की जैसे मीनाकारी की जाती है, जिसको थेवा कला बोलते हैं। थेवा कला अपने है कहाँ पे, तो आपको याद रखना है अपनी थेवा कला कहाँ पे है दोस्तों, अपनी ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। ठीक है, प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर मेला आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला प्रतापगढ़। कंठल का ताजमहल प्रतापगढ़ जिसको काका जी की दरगाह भी कहा जाता है। कंठल का ताजमहल मेरे दोस्तों काका जी की दरगाह है जो प्रतापगढ़ में है, ये आपको याद रखना है। भांवर माता का मंदिर छोटी सादड़ी में है, छोटी सादड़ी तहसील है प्रतापगढ़ जिले की। भांवर माता का मंदिर कहाँ पे है, छोटी सादड़ी में। देवगढ़ ये यहाँ पे क्या है, पवन ऊर्जा संयंत्र है। देखो भाई बात सीधी सीधी सी है,
मोटी मोटी बातें थाने याद रखनी है कुछ, क्योंकि नया जी के है तो मोटी मोटी ऊपरी ऊपरी पूछोगे जहाँ मेरे अंदर ज़्यादा को गुस्सा है। तो सीधी सीधी बात है, क्लास ने शेयर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो यारो, माड़ा मोटा कुछ तो क्या करो आप, बातें मत क्या करो क्लास के अंदर, स्टडी किया करो। नया जी किया यही आपके पास टाइम है, अगर इसको बेफालतू बहा दोगे ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। आपने सुना होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, वो कहानी सुनी है ना, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको पता ही है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको मैसेज करना है, और टेलीग्राम ग्रुप बना पीकेजी के स्टडी पॉइंट नाम से ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, जय जय राजस्थान।